अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट 2 होगा, यानी एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 होगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, सी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, देन शो द फॉलोइंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के हिसाब से इसको हमने सॉल्व करना है। ये पहला है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले इसका बी यूनियन सी कर देंगे, सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी। तो बी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो प्राइम नंबर लेस देन 15 कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा एंड 13 होगा। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हैं, पहले भी बता रखे हैं मैंने। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, तकरीबन सेम एज इट है जिस तरह ये है, सिर्फ रकमें चेंज हैं। तो ये सी की रकम लिख लेंगे, सी की रकम है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा एंड 13 होगा, 9 भी होगा, सॉरी यहाँ पे 9 भी होगा। तो ये हैं, अब इसका हमने यूनियन निकालना है, तो ये बी यूनियन सी। तो यूनियन में सब लिखा जाता है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, फिर 5 है, 7 है, 9 भी है, 11 भी है एंड 13 भी है। तो यूनियन में सब लिखा जाता है। अब इसको वेन डायग्राम की शेप देंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि ये किस तरह होते हैं, यानी ए बी एंड सी का शेप देंगे। ठीक, तो ये हो गया बी और ये हो गया हमारा, ये सी का शेप हो गया। ठीक, इसको इस पे लिख दें आप, मुस्ततील शक्ल में इसको लिख दें। ठीक, रेक्टेंगल शेप पे। तो इस पे जो मुश्तरक है दोनों में, वो कौन कौन सी रकमें मुश्तरक हैं, तो इसमें मुश्तरक जो रकमें हैं वो हैं 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 है। ये दोनों में मुश्तरक है। जो बी में बच गया है वो 2 बच गया, सी में जो बच गया 1 बच गया एंड 9 बच गया। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन करना है। तो यूनियन कैसे होगा, तो इसको पहले नाम दे दें, ये हो गया बी आपका और ये हो गया आपका सी। ठीक है, यहाँ पे इसको शेड देंगे, सबको शेड दे देंगे, तो ये आपका यूनियन निकल आएगा। अब हमने इसका ये करना है हल, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हल करना है। तो ये ए यूनियन और ये बी यूनियन सी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए की रकम लिख लें। ए हमारे पास है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 14 होगा एंड 14, 12 एंड 14। फिर यूनियन, अब इसका आंसर आ गया है बी यूनियन सी का, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 भी है एंड 13। ठीक, तो इसका यूनियन निकालते हैं। तो ए यूनियन ये बी यूनियन सी। ठीक, इजिकल यूनियन में सब लिखा जाता है, 1 2 3 भी है, 5 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है, फिर 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है एंड 14 भी है। तो ये सारा हमने इस पर लिख दिया। अब हमने इसको शेप देना है रेक्टेंगल शेप। तो ये देखें कि ये आपका ये रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। ठीक है, और अब हमने इसमें 3 लिखने हैं, यानी ए भी लिखना है, ये तो हो गया आपका यू। ठीक है, ये हमने लिखने हैं, इसके 3 शेप देने हैं। एक ये देखें, ये हो गया आपका ए। ठीक, ए, फिर बी, ये हो गया बी, और अब हम इसका लिखेंगे सी। ठीक, ये हमने सी कर दिया, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। तो इसमें मुश्तरक देख लें कौन सा है दोनों में, ए और बी में मुश्तरक क्या है, तो बी की रकम और ए की रकम में दोनों में मुश्तरक क्या है, तो इसमें जो मुश्तरक है दोनों में वो हम लिख लेते हैं।
तो ये ए और बी में 2 मुश्तरक है, इधर 2 लिख लें, ठीक है, जो दोनों का ये ओवरलैपिंग कर रहा है। तो बाकी जो ए में बच जाएगा वो लिखेंगे, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14 है, ये हम लिख देंगे इधर। और बाकी यहाँ पे बी और सी में जो मुश्तरक है वो लिख लें, वो 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 है, ये लिख दिया। और बाकी जो सी में बच गया वो 1 एंड 9 बच गया। और ए और सी में कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है ए और सी। तो इसको शेड कर दें, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में सारे को शेड किया जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब हमने इसका करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। इसका पहले ये करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इजिकल टू पहले बी की रकम लिखेंगे। बी की रकम क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 15, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। फिर ये इंटरसेक्शन सी की रकम लिखेंगे, सेट ऑफ 8 नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो ये 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया एंड 13 हो गया, लेस देन कह रहा है। तो अब ये बी इंटरसेक्शन सी, इसका हम निकालेंगे। तो दोनों में मुश्तरक चीज़ क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में, तो ये 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 है, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है वेन डायग्राम। तो इसका ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप हो गया इसका, ठीक है। ये आ गया आपका ए और ये आ गया आपका सी। तो ये सॉरी ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक। अब दोनों में मुश्तरक क्या है, मुश्तरक है 3, 5, 7, 11 एंड 13, दोनों में मुश्तरक है। बाकी ये इसमें 2 बच गया, इसमें 1 एंड 9 बच गया। तो देखें इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ जो इंटरसेक्शन वाली रकम होगी उसको शेड देंगे। तो ये है, ये सिर्फ इसको शेड देंगे, बाकी को शेड नहीं देंगे क्योंकि यूनियन नहीं है, ठीक है। अब हमने इसका ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन फिर ये बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए की रकम लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। ये ए की रकम लिख ली और ये इंटरसेक्शन। अब इसका आंसर आ गया है हमारे पास 3, 5, 7, 11 एंड 13, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है सबका, यानी ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में देखें मुश्तरक कोई भी चीज़ नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये रेक्टेंगल शेप दे दिया इसको, ठीक है, ये हो गया यू। अब इसकी बना लेते हैं फिगर्स। ये हमने ए की बना ली, ठीक है, और ये हमने बी की बना ली, ठीक है, और ये हमने सी की बना ली। तो इधर लिख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया हमारा सी। तो देख लें इसमें मुश्तरक चीज़ कौन सी है दोनों में। पहले ए और ये बी हो गया, ए और बी में मुश्तरक चीज़ कौन सी है, 2 मुश्तरक है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे बी एंड सी में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड 13 मुश्तरक है। और सी में बाकी बच गया 1, 9 और इसमें क्या बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, 12 बच गया एंड 14 बच गया, ठीक। और ए सी में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। तो कोई चीज़ मुश्तरक तीनों में क्या चीज़ मुश्तरक है, तो तीनों में भी कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये शेड जो है इसको शेड दे देंगे क्योंकि ये तीनों का मुश्तरक का ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये लास्ट करेंगे, पहले इसका बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे इसका, ठीक है।
तो बी की रकम क्या है, बी की रकम है 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 और सी 8 नंबर्स हैं तो लेस देन 15 तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13 तो इसका बी इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे दोनों का। तो ये हो जाएगा 3, 5, 7, 11 एंड ये 13। ठीक, और इसका डायग्राम बनाएं। ये देखें, ये हो गया रेक्टेंगल इसका शेप। ठीक, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। तो इनमें मुश्तरक चीज़ क्या है दोनों में, बी एंड सी में? तो ये 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है एंड 13 भी है। तो बाकी जो बी में बच गया 2 बच गया, सी में बच गया 1 एंड 9। इसको ये बी नाम दे दें, इसको ये नाम दे दें सी। ये तो यूनियन है, यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, जो शेडेड होता है, जो दोनों में मुश्तरक होता है उसको शेड करते हैं, सारे को नहीं करेंगे। तो ये मुश्तरक चीज़ इसको शेड कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसका निकालना है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले ए की रकम लिखेंगे। तो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, और यहाँ यूनियन, और इसका आंसर आ गया है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो यूनियन निकालेंगे, और आपको पता है यूनियन में सब कुछ लिखा जाता है। तो ये 1 भी, ये 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 नहीं है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है एंड 14 है। ये सब हमने लिख लिया। तो अब हमने इसका क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है इसका, जिस तरह पहले बनाते हुए आ रहे हैं। रेक्टेंगल शेप बना देंगे। ठीक है, ये आपकी होगी रेक्टेंगल शेप। तो ए बी बनाए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, चाहे एक जितने बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ये ए हो गया, ये हो गया बी हो गया और ये हो गया हमारा सी। तो दोनों में मुश्तरक लिखेंगे, ए और बी में 2 मुश्तरक है। ठीक है, फिर बी और सी में मुश्तरक क्या है, बी और सी में 3 है, 5 है, फिर ये 7 है, फिर ये 11 है और ये 13। ये चीज़ मुश्तरक है इसमें। और यहाँ पे ए और सी में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं होती, इसका वही लिख दें जो ए में बचा हुआ है, यानी 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 एंड 14। ये लिख दें। और इसमें बच गया 1, 9 बच गया। और बी में क्या बच गया, बी में कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वो उसमें आ गया बी और सी में ये, और ए और बी में ये 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुश्तरक चीज़ है बी और सी में लिख दिया हमने, ए और बी में लिख दिया। ए और सी में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है और तीनों में भी कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, क्योंकि यूनियन मालूम करना है। तो यूनियन में क्या करना है, सबको हमने शेड दे देना है, ये सबको शेड दे देना है टोटल। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।